सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिवाइन एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रवेश और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ओके, सो परसेंटेज का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या? हम पढ़ चुके हैं भाई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, हम इस चीज के बारे में जानते हैं। अगला हम सीखेंगे यूज ऑफ टेबल। ठीक है क्या? हम पढ़ चुके हैं भाई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, हम इस चीज के बारे में जानते हैं। अगला हम सीखेंगे यूज ऑफ टेबल। ठीक है, देखिए टेबल जो है इसके अंदर क्या है, एक होती है फ्रैक्शन वैल्यू और दूसरी होती है इसकी परसेंटेज वैल्यू। यानी आपको जो है एक फ्रैक्शन गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि सर परसेंटेज क्या है, तो कुछ बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, उनकी वैल्यूज जो है हम याद रखते हैं। जैसे कि 1/1 100% है, 1/2 50% है, 1/3 33% है। तो इनको यूज करना कैसे हम स्टार्ट करते हैं, उसको सीखते हैं। देखिए, हालांकि ये मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज जानने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, 1/1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा 100% आएगा। 1/2 है, फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 कितना आएगा सर, ये 50% आ गया। अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 1/3। ये 1/3 कैसे आया है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जिन लोगों का बेसिक वीक है देखिएगा, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, 0 नीचे ले लेंगे, 3 3 जा 9, फिर क्या बचा 1। अच्छा, अब इस 1 में जाएगा नहीं तो एक दशमलव लेंगे और एक 0 लगा देंगे, कितना आएगा सर, ये 3 3 जा 9, ये आ गया 1, फिर से एक 0 लग जाएगा, 3 3 जा 9। तो इस तरह से आया है 33.33। इस तरह से भी दे सकता है वो, इस तरह से भी दे सकता है। आपको दोनों फॉर्मेट याद होने चाहिए, कभी क्वेश्चन में इस तरह से आता है, कभी क्वेश्चन में इस तरह से आता है। तो दोनों तरीके से आपको जो है फॉर्मेट याद होना ही चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो ऐसे ही हम 1/4 यूज कर लेते हैं। कितना आएगा, 4 2 8, 4 5 20, तो 25%। ठीक है, अब 1 से लेके मैंने 16 तक लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ड्राइव करने हैं खुद को। ठीक है, जैसे 1/10 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा सर, ये 10% आ जाएगा। ठीक है, 1/12 है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये कितना आएगा 8.33। ले दे के बात ये है कि जो मैंने प्रीवियस नॉलेज दी थी आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की, ये वही है, बस इसका एप्लीकेशन हम टेबल की फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क मान के चलिए, एक एक फ्रैक्शन को लीजिएगा और साथ में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यूज ऑफ टेबल, इसका यूज क्या है, देखो 3 तरीके से बताता हूं। पहला, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवेज या स्टेट के किसी भी एग्जाम की, ठीक है। दूसरा, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की। दूसरा, आप तैयारी कर रहे हैं एक बैंकिंग एग्जाम, पीओ क्लर्क जो भी एग्जाम होते हैं, तो उसको इस टेबल का यूज कैसे उठाना है। देखिए, रेलवे वाले बच्चों भाई क्या करना है आपको 1/1 से लेके 1/10 तक की जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये वैल्यूज जो है याद होनी चाहिए। कहां से कहां तक, 1/1 से लेके 1/10 तक। ठीक है, ये आपको यहां तक याद होनी चाहिए। ये आप कर लेना, इससे आपका काम नहीं रुकेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्टेट में भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई आप, राजस्थान में एलडीसी की, क्लर्क की, जो भी एग्जाम होते हैं आपके, उस सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चलेगा। अब आ जाते हैं एसएससी वालों के ऊपर और बैंक वालों के ऊपर। देखो, लेवल सेम ही होता है दोनों का। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी खासी आती है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बेसिक परसेंटेज जो वैल्यू है 1/1 से लेके आपको जाना है 1/25 तक, ये आपको निकालने होंगे। ठीक है, और ये निकालने नहीं, ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें एक ऐड करूंगा मैं, डिराइव्ड टेबल। ये क्या है, ये मैं आपको सिखाऊंगा एक एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। एक दूसरी क्लास आएगी जिसमें ड्राइव टेबल जो है उसका यूज और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं वो कराऊंगा। ड्राइव टेबल में कैसे डेटा दिखता है आपको, इस तरह का डेटा दिखता है, 3/5 इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/4 इसकी वैल्यू क्या होगी, 7/6 इसकी वैल्यू क्या होगी, या 6/7 ले लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह का जो डेटा दिखता है उसको बोलते हैं ड्राइव वैल्यू, ड्राइव टेबल। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए, ये मस्ट है आपके लिए। तो ठीक है,
तो ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। सेग्रीगेशन मैंने समझा दिया, किसको कितना जाना है वो यूज हो जाता है हमारा टेबल का यहाँ से खत्म। अच्छा अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। देखिए बेस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं इनको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आपसे बोला है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, यानी सर 0.1 का कितना प्रतिशत जो है वो रहेगा 0.01। अच्छा ये कितना प्रतिशत जो है इसकी जगह मैं x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि x एक वेरिएबल है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर 0.1, इसकी जगह मैंने ले लिया x% कंसीडर और 0.1। अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 0.1 इंटू x% इक्वल्स टू 0.1। अच्छा दशमलव जब हटाते हैं, ये एक बेसिक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बोला है 0.1, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 और दशमलव के बाद जितने संख्या है उनका उतने ही जीरो आप डिनोमिनेटर में लगा देते हो, यानी हर में लगा देते हो, ठीक है। इसको हर बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है। इंग्लिश में ऊपर न्यूमिनेटर बोला जाता है, नीचे डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो 0.005 है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे सर 5 तो आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद कितनी संख्या थी 1 2 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है। तो चलो सेम अप्रोच यही फॉलो करते हैं। ये दशमलव हटेगा, कितना आ जाएगा सर ये 10, ये x है, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना लगेगा 1/100, ये भी हम सीख चुके हैं। यहाँ से ही दशमलव हटेगा, एक आएगा, कितनी संख्या थी 1 2, तो कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 100 है, ऊपर चला जाएगा, ये 10 है, ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या है ये 100, 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई सर 10%, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा ए 10%, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया भाई फिर से देखना, वीडियो रिवाइंड करके देखना, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बशर्ते आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए था, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75, यानी कि सर अगर 75 का मैं 12% निकालता हूं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा होगा जो कि बराबर आएगा 18% के, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई नंबर x है, उसका 18% निकालूं तो वो बराबर आना चाहिए, इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए 12% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75, ठीक है। ये बोला गया है आपसे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं अब। देखिए x 18%, 12%, 75। अब देखो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा बेस में 100 आ जाएगा सर, यहाँ से परसेंटेज देगा तो कितना आएगा बेस में 100 आ जाएगा इंटू 75। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू चाहिए तो x को सेपरेट कर देते हैं। देखिए 12 इंटू 75 तो है ही, बेस में 100 है, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 18 जो है डिवीजन में चला जाएगा। ये कैसे हुआ अभी समझाता हूँ, देखो आपको। देखो मान लीजिए आपके पास a बाई बी है और ये है p बाई क्यू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इस a को तो नीचे दे देते हैं और ये b जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी p के साथ b का मल्टीप्लिकेशन और q के साथ a का मल्टीप्लिकेशन। ये कहां से आता है, ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये मतलब आपकी 7th 8th क्लास में जो मैथ्स होती है उसमें आता है, अगर नहीं आता तो ये कंसेप्ट है, यहाँ से सीख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा अब ये आपके पास एक वैल्यू बन गई है, अब एक काम करते हैं, हाँ जी, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 12 75 बाय 100, ये 6 के टेबल से कट रहे हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 के टेबल से कट रहा है, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आएगा 2 गुना 25 यानी 50, ये हमारा आंसर है 50, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बोल रहा है सर when 60 is subtracted from 60% of a number the result is 60। बोल रहा है सर कोई नंबर है आपके पास, सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर है,
ठीक है, नंबर की वैल्यू n है। नंबर में से क्या घटाते हैं, 60 को सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सो व्हेन 60 is subtracted from 60% of a number, ओके 60 is subtracted from 60, ओके हमने मिसिंग कर दी यहाँ पे, एक मिनट, हमने कहा नंबर का जो 60% है उसमें से अगर 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 60 आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सर नंबर बता दो, ठीक है। तो नंबर हमने मान लिया भाई n है हमारे पास नंबर, इंक चेंज कर लेते हैं, चलो नंबर n है, उसका 60% माइनस 60 किया तो रिजल्ट क्या आता है 60। अच्छा इस 60 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा +6। अच्छा एक बात बता देता हूँ आपको, अगर इक्वल के इस तरफ कोई संख्या नेगेटिव में है और आप उसको शिफ्ट कर रहे हो राइट साइड में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई संख्या पॉजिटिव में है और राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो वो किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, छोटी क्लासों की प्रॉपर्टीज है, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, मतलब लॉन्ग टाइम हो गया है तो ये याद आ जाएंगे उसको, ठीक है। चलिए तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया, तो n ये कितना हो जाएगा 60%, ये कितना हो जाएगा सर 120। अच्छा इसको सॉल्व करना आता ही हमें, 60 है, परसेंटेज का साइन हटेगा, कितना आएगा 100 आ जाएगा, 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखिए 120 100 मल्टीप्लीकेशन में चला गया और 60 डिवीजन में आ गया, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई सर 200, ठीक है। आंसर डी। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% more than a third number, then the ratio of the two numbers, okay। so देखो मान लीजिए 3 नंबर है, आपको बोला है, ठीक है, थर्ड नंबर है यानी 3 नंबर है, या एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे है, एक नंबर यहाँ पे है, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड हुआ और ये हमारा थर्ड नंबर हुआ। देखो बोला जा रहा है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, यानी ये जो है इस थर्ड नंबर से ये वाला नंबर जो है ये कितना रहेगा सर 20% ज्यादा रहेगा, ये किससा ज्यादा रहेगा सर, ये रहेगा हमारा 50% ज्यादा रहेगा इस नंबर से। अच्छा इस नंबर से ज्यादा है, इस नंबर की वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो इसको क्या करते हैं अज्यूम कर लेते हैं। और जब बात अज्यूम करने की आती है तो हमेशा अज्यूम क्या करना चाहिए, हमें 100% अज्यूम करना चाहिए ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है। देखिए 100 से 50% ज्यादा, तो पहले एक काम करो, 100 है, 100 का 50% निकाल लो, ठीक है, कितना आएगा 50। तो 100 है, 100 में 50 ज्यादा यानी कितना है ये 150 है, ठीक है। 100 है, 100 से 20% ज्यादा यानी 20%, तो ये कितना आएगा 20, तो 20 ज्यादा 100 से कितना आ गया सर ये 120। तो इस तरह से हमारे नंबर बने, पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये बना हमारा तीसरा नंबर। पहला नंबर आया सर हमारा 120, दूसरा नंबर आया सर हमारा 150 और तीसरा नंबर आया हमारा 100। ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। आपसे बोला गया है द रेशो, रेशो का मतलब होता है सर कंपेयर करना, ठीक है। द टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स, ये टू नंबर्स यानी ये दो नंबर, यानी फर्स्ट आउट ऑफ सेकंड करेंगे, ठीक है। चलिए 120 रेशो 150, 0 से 0 ये 15। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये किसी न चीज से कट रहे होंगे, तो 3 के टेबल में आते हैं, देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 4:5, ठीक है, गुड बाई। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन फिर से वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगेन भाई थैंक यू, और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे भी मैं जो है ये कंसेप्ट्स आपको डिलीवर करूंगा, एकदम एग्जाम रिलेवेंट अप्रोच से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर।